नमस्कार. पंडित नरेंद्र मिश्रजी हे मेवाड राजवंशाचे कवी आणि हिंदीमधले एक अतिशय प्रतिभावान कवी म्हणून आहे. तर त्यांची एक रचना सादर करण्याचा प्रयत्न करतो. मला ती खूप आवडली आहे. आपणास कशी वाटते बघा. दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी. रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने. खिलजी रावल रत्न सिंगला छल कपटनं कैद करतो आणि मग चित्तोड दुर्गवर निरोप पाठवतो की 10 दिवसात जर राणी पद्मिनीला तुम्ही दिल्लीमध्ये नाही पाठवलं तर आम्ही राणा रत्नसिंगला मारून टाकू. आणि मग सेनापती गोरा आणि त्याचा पुतण्या बादल यांचा पराक्रम यावर आधारित ही कविता आहे. दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी. रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने. खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया. 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे. ये दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रणभर में, ये दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रणभर में, ये बिजली की तरीक्षित से फैल गया अंबर में. महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था. रुष्ट हुए बैठे थे सेनापती गोरा रणधीर. सेनापती गोरा जे असतात ते काही कारणानं नाराज झालेले असतात आणि ते निघून गेलेले असतात. व राणी पद्मिनीच्या लक्षात येतं आणि ती त्यांना शोधून काढते आणि त्यांच्यापाशी जाते. रुष्ट हुए बैठे थे सेनापती गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर. अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा गढ़ छोड़ गए थे, रत्न सिंह के सिंध नित से नाता तोड़ गए थे. पर प्रथम रानी ने वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला. रानी ने गोरा को खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया. बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं. अजून दुःख है. बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं. बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का. दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे. राणा ने जो किया कहा वो माफ करो सेनानी, ये कह के गोरा के चरणों में झुकी पद्मिनी राणी. एकदम गोराला महाराणी आणि असं गोरा है ये क्या करती हो. गोरा पीछे हट बोला, और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठाता शोला. महारानी हो तुम शिशोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो. जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा. तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी. राणा के शकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सिर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा. एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे. शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, और शंकर की डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी. दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी. मग आता योजना केली पाहिजे काहीतरी. मग सेनापती गोरा योजना आखतात की राणी पद्मिनी आणि त्याच्याबरोबर 700 डोल्या. ॲक्च्युली पद्मिनीच्या वेशामध्ये त्या डोलीमध्ये लोहाराला बसवायचं आणि तो लोहार जाऊन राणाचं बंधन काटेल, आणि बाकी 700 डोल्यामध्ये एक एक वीर जो लाखाला भारी असेल असे बसवायचे. अशी योजना आखली जाते. खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, और पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी जाने को. गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बाकुरे बादल से गोरा सेनापती बोले. त्यांचा पुतण्या आहे बादल, त्याला सांगितलं. और बाकुरे बादल से गोरा सेनापती बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखिया भी वो संग लिए आती है. स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था,
दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यमों से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, 5 ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशो दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, मातृभूमी चित्तोड दुर्ग की ओर फिर जी भर कर देखा। त्यांना कळलेलं आहे की आपण आता पुन्हा माघारी नाही येणार। मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग की ओर फिर जी भर कर देखा, कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुबह अभिमानी। देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलिया एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला, शहनशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने संग हुस्न की कलिया भी लाई है। एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, ये कह के फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठा, क्षण बादल को पास बुलाया। गोराला आनंद झाला, आपण जी काही योजना ठरवलेली आहे त्याप्रमाणे आपल्याला फरमान मिळालेला आहे। गोरा झूम उठा, क्षण बादल को पास बुलाया। बोला, बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा। गोरा सिर्फ 10 डोलियां लिए पीछे धाएगा, ये बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। उधर घुड़सवार कुछ आगे की खी तैयार रहेंगे, जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाए और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में वे सकुशल पहुंचाए। अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पाव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आ न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मां न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं। काय काका आणि काय त्याचा पुतण्या आहे। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलना अंतिम लाड़ लड़ा लूं। ये कह के गोरा ने बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान सावधान के पुणे बड़े पथ पर गोरा सेनानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। आता मग योजना सफल होण्याच्या मार्गावर आहे। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। त्याला शंका होती कि असं सहजासहजी मानणारे लोक नाही येते, पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वो मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब यह मिलन लखा समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा तिंडी दल रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानी, राणा को समझाया, रणमत वाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। अरे आप तो जाइए, राणाला जबरदस्तीनं पाठवलं। रणमत वाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरोद्यम लेना। अरे टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नवपैदिक जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। बादल आणि जे काही 700 डोल्यामधनं वीर आले होते ते बाहेर पडले। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बड़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा आड़ा खड़ा था। कहा जफर से, एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी। अरे दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह महाकाल बनकर गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, पर वे मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे।
पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों से, फूल खिला रहता है असंख्य कांटों की संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी के तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंगा पर अरी ने छिप कर वार किया था, लपून वार किया। गोरा की जंगा पर अरी ने छिप कर वार किया था। जो ही गिरे वीरवर गोरा, जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। धोखा दिला, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। मगर वाह रे मेवाड़ी सेनापति का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार के जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा, शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़लक बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरो नीच बांगड़ो छल में रण करते हो, किस बूते पर जवा मर्द बनने का दम भरते हो। यह क्या बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो अंबर से धरती पर अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची कड़ी थी। कसकर बांध लिया आतों को केसरिया पगड़ी से, पगड़ी काढ ली, पोटात भाले घुसले, पोट फाटले, त्याला पगडी बांधलेली आहे। कसकर बांध लिया हाथों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगान व प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया शक्तिमणि फौलादी, मानव खप्पर लेकर मैं रण में लड़ती हूँ आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस क्षण समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम अंत में वही कि जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के शोणित में धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कटकर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाई। रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। क्यों रोई थी भारत माता? गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी क्योंकि उसने अपनी दो ज्वलंत प्यारी मणियां खोई थी। धन्य हुआ मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिसके कारण रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। धन्यवाद. आपणास जर ही कविता आवडली असली तर नक्कीच रिप्लाय द्या.